नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत करते हैं शेयर बाजार। तो फ्रेंड फिर एक बार मैं एक ऐसा शेयर उठा के लाया हूँ। टॉप पे खरीदो बाई, बॉटम पे सेल, टॉप पे खरीदो बाई, बॉटम पे सेल। जी हाँ दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं लाया हूँ। और फ्रेंड मैं बता दूं, जिस तरह से मैं ब्रेकआउट देता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल पर, जब ब्रेकआउट होता है तभी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि अब यहाँ से बाई कीजिए। बट फ्रेंड यदि आपके पास कैपिटल है तो मैं इस वीडियो को आपके कैपिटल के अनुसार ही बनाना चाहूँ, क्योंकि फ्रेंड आप लोग एक कमेंट किए थे कि आप कि बॉटम पे वीडियो नहीं बनाते, टॉप पर बनाते, जब ब्रेकआउट होता है तो ओवरबोट हो जाएगा आरएसआई के अनुसार। बट फ्रेंड मैं इसीलिए इस बार इस वीडियो को अच्छी खासी ब्रांडेड कंपनी को उठा कर लाया हूँ, आरती इंडस्ट्री। और जो टॉप एंड बॉटम बोलते हैं अभी वो बॉटम में चल रही है और अच्छा सा है, अभी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में आप रहेंगे। तो शेयर को मार्जिन में आप यदि शेयर को बाई करते हैं अपने कैपिटल को रिक्वायरमेंट देखते हैं। बट मैं स्टॉप लॉस बता दूंगा, उस स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा। बस आप स्टॉप लॉस को ट्रायल करते चलिएगा, बस प्रॉफिट होगा। आरती इंडस्ट्री को पहले सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों आरती इंडस्ट्री इतना गिर गई मार्केट में, क्यों, क्या कारण है, रीज़न लॉजिक क्या उसके पीछे, आइए मैं देखा। क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस हुआ है वो अच्छा नहीं था, थोड़ा था, रेवेन्यू था, इनकम भी था, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन जो बचता है, जो सब कुछ देने होने के बाद वो ही कम है, वही लॉस में है मार्केट में। क्वार्टरली नॉट अ लाइफ टाइम, क्वार्टरली 23.4% गिर चुकी है। नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन से क्या समझते हैं आप, जैसे कि सब कुछ देने के बाद नेट कितना बचा, इलेक्ट्रिक बिल दे देते, जैसे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट का मतलब इलेक्ट्रिक बिल दे दिए, दुकान भाड़ा दे दिए, घर भाड़ा दे दिए, सब दे दिए, खर्चा उर्चा देने के बाद मेरा क्या बचा, कुछ नहीं, मेरा प्रॉफिट से गया। ये नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन कितना है, नेट टोटल कितना है, इट इज नेट करेंट इतना रुपया का 23% का लॉस, जिस कारण से गिरी। तो ये अभी यही एक मौका है, बोलते ना जो गिरती है वही उठती है। और आरती इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आप जानते नहीं होंगे शायद, इसको जानते हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको ख़राब नहीं बोल रहा ना बुरा बोल रहा हूँ, आप हमसे अच्छे ज़्यादा जानते होंगे जरूर, कि आप बहुत दिनों से एनालाइज करते हैं, मार्केट में है, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फिर भी मैं जिस तरह से बताता हूँ बिक्की बैंक निफ्टी में, शेयर बाजार में हर स्टॉक के बारे में एनालाइज करके आप लोगों को डीपर लेवल में जाता हूँ। वीकली मंथली एंड डेली में क्या क्या हो रहा है मार्केट में वो आपको देता हूँ, उसके अनुसार मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट गो डाउन, यही तो मौका होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का अपने कैपिटल को। बॉटम में खरीदो, टॉप में बेचो, यही तो मौका है। 400 में खरीदो, 800 में बेचो, यही मौका आरती इंडस्ट्री का अभी खरीदने का, अभी एकदम करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो। अच्छी खासी इंडस्ट्री बहुत सालों से चलती आ रही, देखिए ना 5 ईयर की, देखिए 5 ईयर से भी कि मार्केट कहाँ थी, यहाँ 5 ईयर आगे कितना ज़्यादा मूव दी थी तो देखो मार्केट गई थी, कितने में गई थी, 1000, 2000, 1500 में गई है मार्केट। देखिए मार्केट गई, ऐसी बात नहीं 1000 में गई, अभी बहुत लो लेवल में आ गई, बट फिर यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो आइए हम लोग अब फाइनेंशियल देख लिए, अब हम लोग प्राइस एक्शन पैटर्न के अनुसार आरती इंडस्ट्री को फाइंड करते चलिए। सबसे पहले आरती इंडस्ट्री को हम लोग मंथली में देखते हैं। सबसे पहले मंथली में देखते हैं, ये देखिए मंथली में आरएसआई क्या बता रहा है, 60 के ऊपर नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ बोलूँगा आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ बाई कीजिए। आपके पास यदि कैपिटल है तो आप बाई कीजिए, क्यों कीजिए, देखिए 700 में था, ये देखिए 700 में था तो 40 के सपोर्ट ली, यदि मंथली में भी 40 का सपोर्ट है तो इज अ गुड साइन कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है आरएसआई के अनुसार। और आरएसआई को ही मैं फॉलो करता हूँ, ये देखिए 40 की सपोर्ट ली, रिवर्स हो गई। यहाँ देखिए ना फ्रेंड, गिरती हुई मार्केट में 40 के सपोर्ट के पास आई, फिर रिटर्न, और 50 और 40 के सपोर्ट के पास आई, फिर गो बैक। इसका मतलब ये इसका बॉटम हो गया, ये भी जहाँ मार्केट यहाँ पर बॉटम हो गया। देखिए यहाँ से बुलिश कैंडल के साथ मंथली ब्रेकआउट दिए, दैट मीन्स मार्केट अभी गो अप होने वाले, 800 से 900, 1000 तक भी जाने वाली मंथली में। यार वीकली में देखते हैं क्या है, वीकली में भी 40 है तो अच्छा है, 40 का सपोर्ट होना चाहिए। 40 से ब्रेक है, 40 से ऊपर देखो ना फ्रेंड, 40 से ऊपर जब थी मार्केट गो अप, ये देखिए गो अप, देखिए और 40 से ही तो मार्केट उठती है। सीढ़ी जब हम लोग उठते हैं तो क्या एक बार में ऊपर चले जाते नहीं, पहले नीचे फिर थोड़ा उसके ऊपर उठते, आस्ते आस्ते सीढ़ी उठते। उसी तरह से ये 40 इसका सपोर्ट हो गया, 40, 50, देखिए 40 को ब्रेक कर वीकली में मार्केट उठी है। ये हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ले 46, 45 में आकर, ये एक मौका है, ये आपको वीकली में दिया, वीकली में दे दिया, अब डेली में देता है। स्टॉप लॉस टारगेट सब दूंगा फ्रेंड, धीरज रखिए, धीरज। मैं क्या बोलता हूँ, आप पेशेंस रखिए, पेशेंस। क्या बोलता हूँ कि आप लोगों को मैं सिखाता भी हूँ कि किस तरह से मैंने फाइंड किया, आप भी फाइंड कीजिए फ्यूचर में। आप ये काम भी, ये भी तो बिजनेस है आपके लिए, आप सीखिए।
मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप भी सीखिए, सीख भी रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, इनकम भी कर रहे हैं, और क्या चाहिए, इनकम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ये देखिए अब डेली में मैंने क्या देखा कि ये 40 के नीचे है, मतलब बिलो 40 है, बहुत ख़राब स्थिति में है। अरे खराबी स्थिति में तो कंपनी को उठाया जाता है, वही तो टॉप होता है, सॉरी दोस्तों, वही तो बॉटम होता है। बॉटम में खरीदो, टॉप में सेल, वही तो बॉटम है अभी मार्केट का। कितना 20 पर आ चुकी है, 25 पर, 28 पर। यही मौका है खरीदने का, क्योंकि यहाँ पर खरीदोगे तो ज़्यादा कमाओगे। चलो कहाँ खरीदना चाहिए परफेक्ट, मैं आपको अब एक एक कर एनालाइज करता हूँ, मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट पर। चलिए सबसे पहले मंथली का चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको मैंने बता दिया, सब अच्छी तरह से समझा दिया, समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं फिर समझाऊंगा। ये देखिए 700 पर थी, ठीक है मार्केट, ये एक इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौती वाला फेस था मार्केट को, क्योंकि 700 रुपये आ गई थी 1200 की कंपनी, 700 नहीं 500 रुपये की गो डीप, जबकि ये कंपनी कोई 3000-4000 वाली नहीं जिसमें 500 की डिफॉल्ट आएगी। ये ऑलरेडी 1000 रुपये 1200 रुपये कंपनी है, जो कि आपको आकर 700 रुपये डिफॉल्ट में आकर 700 में आ गई थी, 1200 से बहुत बड़ी बात हो गई थी। बट वहाँ से कंपनी मार्केट ने देखिए रिट्रेसमेंट लिया, देखिए मार्केट वहीं से घूरा, 700 रुपये से ही मंथली में घूरा। अभी इसका देखिए 813 रुपये भाव चल रहा है, कम नहीं होता है 100 फ्रेंड। 800 रुपये यानी 10 शेयर खरीदे 8000 में 1000 रुपये कमा ली, 9000 रुपया हो गया। 80,000 रुपये लगाए तो आपका 88,000 90,000 रुपये हो गया, कम नहीं होता है 10,000 रुपया। 10% यानी कि 1 लाख का 10% 1 मंथ में, जबकि बैंक 1 लाख का 1% भी आपको बैंक में नहीं मिलता है। अब इससे बड़ा क्या सबूत मैं दूंगा आपको, खा पी के जो बचता है उसे शेयर मार्केट में लगा दो लॉन्ग टर्म में, नॉट इंट्राडे में। प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट है। मंथली हो गया ये, देख लिए। मंथली में कोई टारगेट नहीं दूंगा, मंथली में एक ही टारगेट दूंगा, ये 880 का, 900 रुपये का टारगेट दूंगा मंथली में। ठीक है, मंथली का टारगेट हमने समझ लिया 900 का। स्टॉप लॉस आपको मैं डेली या वीकली में दूंगा। देखो वीकली में क्या है, वीकली में भी देखो इससे ही सपोर्ट ली मार्केट ने, यहीं पर आकर उठी। और डेली वीकली में क्या मैं दे दूँ 900। आइए मैं आपको, चलिए अब लेवल ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, स्टॉप लॉस एंड टारगेट वीकली से ही शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग पहले आपको एक स्टॉप लॉस दे देते हैं। स्टॉप लॉस ये है, तो आप एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। फिर यहाँ ये कंपनी हो सके तो यहाँ रिट्रेस करने के लिए आए, ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ ले लीजिए स्टॉप लॉस, ठीक 722 रुपये। या फिर आपके पास यदि कैपिटल है तो आप लॉन्ग इसके लिए जा सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा 740 का, एक 740 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलिए। 740 तक क्यों, क्योंकि यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है, 760, 770, 750 तक रिट्रेस करने का एक अनुभव है, इसीलिए मैं 740 का आपको स्टॉप लॉस या फिर 730 का स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा। वीकली में मैं बता रहा हूँ। और सबसे पहला जो टारगेट आपको मिलेगा वो मार्केट की तरफ से 850 का मिल जाएगा, 100%, नो गुंजाइश, आपको 850 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक करनी होगी मार्केट को। ये देखिए उसका सबसे पहला टारगेट मिला। दूसरा जो टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना हो मार्केट को, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी 900 का, तो आपको 950 का टारगेट इजी अचीव होगा। ये टारगेट वीकली में मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड। ये शेयर अब टॉप एंड बाई पर एकदम खड़ा है, जाकर यहाँ पर खरीदना वहाँ पर बेचना है। और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो मैं आपको यहाँ पर वीकली में बता रहा हूँ फ्रेंड। आपको ये टारगेट ब्रेक होने के बाद ही ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद ये देख लीजिए ये मिल जाएगा। उसको इजीली करते करते आपको हर टारगेट अचीव हो जाएंगे। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होने वाले हैं। चलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए मैं क्यों बता रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। देखिए यहाँ देखिए सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है 810 में। इसका जो मैंने क्या बोला 840 का रखिएगा, 740 का। क्यों 740 की, ये देखिए 730 40, क्योंकि यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकती है मार्केट। ये देखिए इस पोजीशन पर मार्केट आ सकती है रिट्रेसमेंट करने के लिए, इसलिए मैं 730 का दिया। ठीक है, ये आपको कंफर्मेशन हो गया। और सबसे पहला टारगेट क्या बोला 850 का आपको मिल जाएगा। ये देखिए 850 830 मिल जाएगा। और जब इसका टारगेट ब्रेक होगा तो फिर आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, ये बड़ा भी मिल जाएगा 950 का। वीकली में वो था, तो मैं एक काम करता हूँ क्लियर कर लेता हूँ, वो वीकली में था। अब डेली में आपको अच्छी तरह समझाने के मैं सोच रहा हूँ इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए क्लियर करता हूँ, ये क्लियर। चलिए अब आ गए हम लोग डेली में, तो हम लोग डेली चार्ट में आ जाते हैं, ऐसे क्लियर कर लेते हैं पूरी तरह से। हाँ आई एम श्योर, इसको क्लियर किया जाए।
वीकली में टोटल मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिखा दिया। अब डेली में आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिखाऊँ। मैं अपने RSI में आ जाऊँ, तो ये देखिए अब ये यहाँ, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर डेली का जो टारगेट होगा, सबसे पहले डेली का स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है। डेली का स्टॉप लॉस यहीं पर दीजिए फ्रेंड, यहीं पर, यहाँ पर दीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकती है, मार्केट गिर रही है, बट इससे ज़्यादा नहीं गिर सकती। 730, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हो गया सबसे पहला आपका। चलिए आपको ये चलिए मैंने आपको डेली में स्टॉप लॉस दे दिया। यहाँ पर स्टॉप लॉस 730 का, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रखिए। और जब पहला टारगेट आपका होगा, ये ब्रेकआउट दे चुकी है मार्केट ऑलरेडी, ये पहला टारगेट आपको ये मिलेगा, ये 850 का टारगेट आपको मिलेगा, ये वाला। ये भी सपोर्ट है। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सपोर्ट तक मार्केट टच, देखिए सपोर्ट से ही गिरी मार्केट, देख रहे हैं। एक रिट्रेसमेंट लेकर सपोर्ट पर उठेगी, 850 का टारगेट आपको देगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये टारगेट भी इजीली अचीव होगा। 900 के लगभग आपको डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ, ये टारगेट अचीव क्यों होगा कि ये टारगेट में रिजेक्शन करके मार्केट गिरी, जब ब्रेक कर देगी इस टारगेट को तो ये अचीव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट, ये देखिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सब कुछ है यहाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब है। ये सपोर्ट बट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी जब इस लेवल को ब्रेक करेगी मार्केट। ये मिल गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको ये टारगेट मिल गया। क्यों मिलेगा? कि मार्केट ने यहाँ पर भी आकर रिजेक्शन फेस की, बहुत दिनों तक गिरी, उसके बाद उठी, उसी तरह से यहाँ भी रिजेक्शन फेस की, देन मार्केट गिरी, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट ली, फिर गिरी। इसका मतलब ये टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा मार्केट को, नहीं तो आप यहाँ पर आने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादातर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा मिडिल में इसके बीच में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से आपको ये टारगेट मिलेगा। यदि ब्रेक नहीं करती तो आपने जो इन्वेस्ट किया था सब फिर से वहीं आ जाएगा। मैंने क्या बोला, आपके कैपिटल को सेव भी करूँगा, प्रॉफिट में भी निकाल दूंगा। और वीडियो को मत पूरा देखिए, वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपको एनालाइज करके बताऊँ 1 to 1 पाई। फिर देखते हैं, फिर आपको टारगेट आपको ये मिल जाएगा 1000 का, उसके बाद आपको मिल जाएगा 1040 का, उसके बाद ये मिल जाएगा 1100 रुपये का, उसके बाद ये, इसके बाद ये ब्रेकआउट होने के बाद ही इस पर जाएंगे। ये सब फ्रेंड बात की बात है, पहले इसको देखेंगे। स्टॉप ये अचीव हो गया तो इसके ऊपर का अचीव होगा, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस, फिर ट्रायल करते चलना। मैं मिनटों डेली तो इसको अपडेट नहीं कर सकता हूँ। एक बार अपडेट किया, फिर 2 महीने बाद अपडेट करूँगा इस शेयर के बारे में, इसका प्राइस कहाँ चला गया मेरे एनालाइज के बाद। तो फ्रेंड स्टॉप लॉस दिखा दिया, टारगेट दिखा दिया। तो फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो आप मेरे को बताइएगा। प्राइस एक्शन पैटर्न क्या देखना है आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे आकर मार्केट खड़ी ऑलरेडी, ठीक है। हो सके तो कल एक ग्रीन कैंडल बनाकर मार्केट उठने की चेष्टा करें। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।